श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। 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 भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावल वरुणालय मनमथनाथ ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार बांके बिहारी एवं प्रियाजू श्री राधा रानी के अनुपम अलौकिक दिव्य कृपा प्रसाद से आपके समक्ष आज पुनः अपने वादा के अनुरूप कल मैं कहा था कि जितना हो सकेगा ठाकुर जी के बाल लीला के संबंध में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो आज पुनः बाल लीलाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप समस्त भगवत चरणानुरागियों वासुदेव प्रेमियों से आग्रह है मुझसे जुड़ते जाएं और कथा प्रसंग का आस्वादन, कथा रस का आस्वादन करते जाएं। कल विशेष कुछ आपके समक्ष 2 शब्दों में हरि नाम संकीर्तन कर लिया। मन वाणी को पवित्र करने के निमित्त वो सर्वोत्तम है और मैं मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करते हुए, बिना गुरु कृपा का कुछ नहीं हो सकता है, स्मरण करते हुए क्या बात है, गजानन गणेश जी को वंदन करते हुए माता सरस्वती के चरणों में अपने मन को लगाए हुए आपके समक्ष अब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के बाल स्वरूपित या फिर बाल स्वरूप या बाल छवि या फिर शैशवावस्था के लीला प्रसंग को रखने जा रहा हूँ। ये बात तय है कि भाई जो लोग भी कथा करते हैं, जो कोई भी कथा प्रसंग लेकर आते हैं, वो उस प्रसंग को देखे थोड़े हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि भावनाएं जब तक प्रबल नहीं होंगे तब तक भावाम्बुधि में कोई निमज्जित नहीं हो सकता है, भाव सागर में कोई नहीं जा सकता है। आज जब तक भाव सागर में कोई न जावे तब तक आपके समक्ष कोई झूठ मूठ का बात बना दे, ये उचित नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे के द्वारा कही गई कथा प्रसंग को ही सिर्फ उसके थंबनेल को बदलकर आपके समक्ष परोसाई कर देंगे। उनका वो चीज न भी होगा फिर भी, लेकिन उससे अलग रहने का प्रयास करना चाहिए। और चूंकि इसलिए कि सत्यात्मक ब्रह्म के विषय में कोई बातें कहने के लिए कोई तत्पर्य यदि होता है तो सत्यता से भरपूर होनी चाहिए। और सबसे बड़े साक्ष्य तो भागवत जी हैं, क्योंकि ये भागवत जी तो भैया और कुछ नहीं, ये सार हैं, ये क्रीम हैं, वेद पुराणों श्रुतियों सबका ये सार हैं।
सार तत्व से भरे हुए हैं। तो जो कुछ ये दिशा निर्देश कर रहे हैं वो वेदों के द्वारा निर्देशित ही तो है। इसलिए हम लोग चलें, अब विशेष कुछ भूमिकाओं के मध्य न जाकर सीधे उस प्रसंग की ओर चलें जिस प्रसंग को सुनने के लिए संभवतः आप आतुर होंगे, सुनना भी चाहिए। कल आपके समक्ष भगवान के नामकरण के विषय में कहा गया, उनका नामकरण हो गया, और तो और उनके बाल सुलभ चंचलताओं के संबंध में, उनके बाल स्वरूपित क्रीड़ाओं के विषय में कुछ रखने का प्रयास मैं किया। संध्या काल हो गया था, दिखलाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन जहां तक हो सकता है न मैं वही प्रयास करता हूं आपके पास रखने के लिए जो भागवत जी के अनुसार है सो, या फिर अपने हृदय की के अंदर के कुछ अभिव्यक्तियों को आपके समक्ष रखता हूं। जैसा कि कल मैं आपके समक्ष रखा, भगवान बलराम जी के साथ चलते चलते कीचड़ में गिर जाते हैं, खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाते हैं, उनका अंग प्रत्यंग कीचड़ से सन जाता है, और उसी अवस्था में दौड़े हुए ये मैया के पास चले आते हैं और कोशिश करते हैं कि मैया के गोद में बैठ जाए। अब आप विचार कीजिए भैया, कितना प्रेमी से प्रेमी या फिर प्यारा से प्यारा, दुलारा से दुलारा भी यदि कोई पुत्र होगा और कीचड़ में सना हुआ आएगा और चाहेगा कि माता के गोद में बैठ जाए, तो हमको लगता ऐसा ही है कि माता चाहेगी कि पहले सफाई हो जाए तभी से मैं गोद में ले लूं। लेकिन यहां वैसी बात नहीं हो रही है, गोद में नहीं ले रही हैं, अनुभव कुछ कर रही हैं। माता जी क्या अनुभव कर रही हैं उसी के विषय में यहां भागवत जी के अनुसार आपके समक्ष रखने का हिसाब किया जा रहा है। तावंग्रिजोग्म मनुकृष सरीसृपंतौ, हालांकि कल इसके विषय में आपके आपके समक्ष रखा गया था, फिर भी आज उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं उस प्रसंग को, क्योंकि भागवत जी में वो प्रसंग आया नहीं है। ये तो मनोभाव है संतों के द्वारा जो सुनने के लिए मिला है, पीने के लिए मिला है, वही आपको पिलाने का प्रयास कर। तो तावंग्रिजोग्म मनुकृष सरीसृपंतौ घोषा प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेकु तन्नादरेष्ट मनसा वनुश्रित्य लोकं मुग्धा प्रभीत बदुपे तुरंति मात्रो। नन्हे नन्हे पाँव हैं, छोटे छोटे उनके हाथ हैं, हथेली भी बहुत छोटे छोटे हैं। क्या बात है, श्यामले सलोने और गौरवदन वाले वो दोनों बालक खेलते खेलते जब आगे बढ़ते हैं, दोनों, कोई एक नहीं, तो क्या होता है, नन्हे नन्हे पांवों से दौड़ते हुए गोकुल के कीचड़ भरी गलियों में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, और कीचड़ से अंग प्रत्यंग सन जाता है। विचार कीजिए, उनके समक्ष तो ये बात आती है कि अब मैया मुझे देखेगी तो मुझे डांटेगी, बोलेगी, न जाने क्या क्या कहेगी। मैया का भय है भैया,
सोचिए, जिसके भय से समस्त संसार भयान्वित होता है, भयभीत होता है, जिसके नाम मात्र से काल भी भयभीत हो जाता है, वो आज मैया से भयभीत हो रहा है। इसलिए न कि मैया कानू मेट देती है, ये अधिकार माता को मिला हुआ है। कानू मिटने में अग्रसर होती है, अग्रगण्य होती है, कान तो मिट देगी। अब जब पहुंचती है, मैं इस पर कुछ अपनी ओर से बातें कहने के लिए प्रयास किया था, कहा भी था। जब मैया देखती है तो कहती है ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो बस यही कहा जा रहा है कि दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। पांवों के विषय में यहाँ पर उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू, कमर में घुंघरू बंधे हुए हैं। जैसे आप देखे होंगे अनेक गऊ के गले में घुंघरू लटके होते हैं, वो जब चलते हैं तो टुन 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 टन टुन टुन बजते रहते हैं, बजते हैं चलने मात्र से। उसी प्रकार से कन्हैया जी के और बलराम जी के कटी प्रदेश में घुंघरू लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और जिससे वो जब ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं तो कंकण किंक और किन 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 की आवाज हो रही है, अर्थात घुंघरुओं की गनगनाहट हो रहे, टनटनाहट हो रहे हैं, टन टन की आवाज हो रहे हैं। ये बात तय है। और वह शब्द आवाज बड़ी ही भला महसूस हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि चलते 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 किसी के पीछे भी दौड़ जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। बालक है ना, अपने को दिखा रहे हैं ना कि मैं बोध हूं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, जो कोई भी जा रहा है उसके पीछे लग जाऊंगा। अपने अबोधता को प्रकट कर रहे हैं कि मैं अबोध हूं। अब आप विचार कीजिए, क्या वो अबोध है? उसके अनुसार सारा का सारा सृष्टि बोधमय हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, और वो आज अपने को अबोध दिखला रहा है, तब तो पीछे पीछे लग जा रहा है। और इस प्रकार से जब वो लेट करके गंदा लगाए हुए मैया के पास में दोनों जाते हैं, तो मैया जसोदा के मन में एक भाव उठती है, और उस भाव को ही मैं आपके समक्ष कल रखा था। वो कहती हैं कि अरे लल्ला, ये क्या हो गया? कीचड़ में सना हुआ आया है, क्या तुम पूर्व का शूकर था? क्या तुम शूकर था? क्या सूकर हो? क्या सूकर के तरह ही तुम लिपट कर लेट पोट कर कीचड़ से आए हो, सने हुए? भगवान मुस्कुराते, क्या बात है। मैया समझ गई कि मैं एक जन्म में सूकर भी था, सूकर के अवतार को धारण किया था, सूकर बनकर ही तो मैं अवतरित हुआ था। ब्रह्मा के नासिका रंध्र से ही तो उनके चीख से प्रकट हुआ था, बाराह के रूप में, और देखते देखते बड़ा हो गया था, और जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर लाकर स्थापित किया था। आदि आदि प्रसंग के विषय में कल आपके समक्ष कल के वीडियो में हम रख दिए, इसलिए वहां न जाकर उसको आगे की बात को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। तनमा तरऊ निज सुतऊ घृणया स्तुवन्त्यऊ पंकंगराग रुचिरा बपुहि अदौर्भ्याम दत्वास्तनं प्रविवतो स्म मुखं निरीक्षो मुग्धस्मिताल्प दशनं जजतु प्रमोदम। माताएं यह सब देखकर मुग्ध हो जाती हैं, स्नेहिल हो जाती हैं, स्नेह से भर जाती हैं। यहाँ पर माताएं कही गई तो कोई एक माता की बात नहीं है भैया, यहाँ तो जितने हैं वो सब के सब माता भी हैं
आह क्या बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिली हई तिन्ह तैसी। व्यासदेव यहाँ कह रहे माताएं, माताएं की बात हो रही है। तो एक नहीं अनेकानेक गोकुल की वो औरतें, वो माताएं जिन्हें इनको पुत्र के सदृश समझते हैं। लगता है उन्हें ऐसा मेरा पुत्र होता तो मेरा कल्याण हो जाता। वैसी माताएं भी मुग्ध हो रही हैं। एक तो जसोदा मैया मुग्ध हो ही रहे हैं, रोहिणी मैया मुग्ध हो ही रहे हैं। तो ये दोनों का नाम दो ही है, तो नाम तो दोनों का आ सकता था। लेकिन यहाँ माताएं, माताएं या माताओं, यहाँ बातें ऐसी आ रही हैं। माताएं शब्द आ गया, इसका मतलब सब के सब माताओं के विषय में कही जा रही है। सब देखकर स्नेह से भर जाती है। जितने गोपियां हैं वहां की, वो सब के सब जो माताएं हैं, इनको पुत्र रूप में देख रही हैं, वो सब स्नेहिल हो जाती है, स्नेहासिक्त हो जाती हैं। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती हैं। जिनके बालक घर में हैं, अब वो यदि देख रही हैं तो उनके दूध से, ममत्व से वो भी भर जा रही हैं और दूध का धारा बहने लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूध की धारा बहने लगे, इधर बह रहे हैं। जैसे पूतना कालकूट लगाकर आई थी जरूर, लेकिन भगवान को देखने के बाद या भगवान को गोद में लेने के बाद उसके स्तनों से दूध की धारा चल पड़ी थी। तब तो धातृचितम ततन्यं, तब तो ठाकुर जी धात्री की गति उसे दे दी। अरे भैया, विष तो ऊपर था, लेकिन स्तन के भीतर वो ममत्व संयुक्त संस्कार से ओतप्रोत जो दुग्ध था, वो हिलोरे मार रहा था, उफान मार रहा था, चुहचुहाया हुआ स्तन था। ठाकुर जी छककर पान किए। दूध की धारा वो भी ममत्व संयुक्त हो गई है। हो बकियं स्तन काल कूटं जिघांग से आपाय दयप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचिताम तत्वन्यं कंबा दयालम शरणं ब्रजेम। ऐसे दयालु हमारे संवरिया सरकार वो हैं जिनको देखने के पश्चात इस हालत में समस्त ये गोकुल की माताएं, वो माताएं जो इन्हें पुत्रवत व्यवहार करती हैं, उनके स्तनों से भी दुग्ध चूहने लगता है। क्या बात है। और इस प्रकार से जब उनके दोनों नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। ये दोनों माताएं प्रसन्न मुद्रा में हो जाती और उस प्रकार से माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती। मैं पहले कहा कि गंदगी लगाए हुए कोई रहेगा तो क्या गोद में लेगी, लेकिन नहीं, इतना प्रेम है, प्रेम की प्रगाढ़ता है। ठाकुर जी को सदैव अपने नेत्रों के समक्ष देखना चाहती है, चाहे अंगराग के रूप में कीचड़ से ही न वो क्यों सने हुए रहें। क्या बात है। और गोद में ले लेती है और स्तनपान कराने लगती है। जब दूध पीते पीते बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते हैं, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलिया और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज भी माताएं अपने गोद में लेटे हुए, गोद में पड़े हुए छौने को जब देखती हैं, उनके स्मित मुस्कान को देखती हैं और वो जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो महाराज जी वो माताएं मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हो गए
तब क्या हुआ भैया, यरहंगनाद दसनीय कुमार लीला मंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पोच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमानौ प्रेक्षन्त्योजित गृहा जहकोरहंसन्त्यो। और इस प्रकार से जब ये इनकी एक और लीला, जरा देखिए ना कैसे ये लीला कर रहे हैं दोनों भैया। कुछ बड़े और हो गए, अब चलने लगे, अब घुटन चलना बंद कर दिए, अपने पांव पर चलने लगे, ठुमक ठुमक कर, या फिर दौड़ने लगे, इस गली से उस गली में दौड़ने लगे, मैदानी भाग में भी दौड़ते, क्योंकि वहां तो भैया एक दो गायें नहीं न है, नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं। अब विचार कीजिए 9 लाख गायें हैं तो उनके बछड़े भी होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े भी हैं, वो बैठे हुए यदि हैं तो ये दोनों भैया क्या करते। अब जरा देखिए जरा सा खिलकट इनका भी क्या खेल करते। ठाकुर जी जाते और उसके बैठे हुए बछड़े के शरीर के ऊपर में अपने हाथों से सहलाते 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 उस बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते और खींचते। नतीजा ये होता वो बछड़ा खड़ा हो जाता, दौड़ पड़ता, भाग पड़ता, और ये लोग मजबूती से दोनों भैयन, क्या बात है, बछड़े के पूंछ को पकड़े हुए पीछे पीछे घिसटाए जाते। और उस समय समस्त माताएं, समस्त के समस्त वो गोकुल के निवासी, वहां रहने वाले लोग मस्ती से झूमने लगते, मधुर मुस्कान नहीं बल्कि ठिठोलियां करते और ठठाकर हंसने लगते, प्रभु के लीला चर्चा को देखकर मस्त हो जाते। आज भी भैया बच्चे जब खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे जब खेलते हैं, कहीं अपने मित्रों के झुंड में अनेकानेक खेल खेलते हैं, तो लोग बुजुर्ग या जो लोग देखते हैं, उनके अभिभावक या माताएं या माता पिता, जो कोई भी अगल बगल के लोग भी यदि देखते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं उनके लीला चर्चा को देखकर, उनके प्रसंग को देखकर, उनके खेल को देखकर सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। उनके किलकारियों को सुनने के पश्चात उन्हें ये बात याद आती होगी, निश्चित रूप से याद आती भी है कि मैं भी तो इसी तरह से खेलता था। तो इस प्रकार से ये घिसटाए हुए दौड़ते और काम धंधा जितना है भैया सब छोड़ छाड़ करके गोपियां देखने लगती, सब काम धाम बंद हो जाता। श्रृंग्याग्रि दंष्ट सिजल द्विज कंठ के व्या क्रीड़ा परावती चलऊ स्वसुतऊ निषेधभूतम। क्रीड़ा परावती चलऊ स्वसुतऊ निषेधभवम। गृह्णामि कर्तु जत्र न तञ्जनन्यो शेकातयापतुरलं मनसो नवस्थाम। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सिंग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, कभी कहीं पर यदि आग कोई जलाए, धधक आए हुए है, धधकती हुई अग्नि में कूद जाते या कूदने के लिए तत्पर हो जाते या खेलने लगते। कभी कोई काटने वाले जानवरों के पास जाकर उससे भिड़ जाते, कभी तलवार उठा लेते, आपस में द्वंद्व करते, तलवारबाजी करने लगते, कभी कुएं और गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरजती परंतु उनकी एक न चलती।
ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर जी के लीला चर्चा में अपने आप को लगाए रखती और निहारते रहती। सारा का सारा काम धंधा चौपट हो रहा था। काले नाल पे नराजर से राम कृष्णाश्च गोकुले अघ्रेष्ट जानुभि पदभीर विचक्र मथुरंजसा। और इस प्रकार से राजर्षि कुछ ही दिनों में जसोदा और राजर्षि, यहाँ पर परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, कुछ ही दिनों में जसोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना ही अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगते हैं। चलने फिरने नहीं लगते, पहले तो ऐसे ही वो अपने घुटने पर चलते फिरते कीचड़ में गिर जाते। आदि आदि प्रसंग जो आपके समय रखा गया, समझ के रखा गया। यहाँ भागवत जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार आपके समक्ष परोसाई कर रहा हूँ। पारायण तो सब लोग सुन लेता है, लेकिन पारायण को ही मैं अर्थ, उनके जो अर्थ दिए हुए हैं उसी के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस प्रकार से ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर् ब्रजबालकै सह रामो ब्रजस्त्रीणां चीक्रीडे जनयन् मुदन्। और ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, या फिर कुंजन के मध्य इधर से उधर ये दिखलाई पड़ने लगे। उनके कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्या किल तन्मातुरिति होचुः क्षमागता। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और जसोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया जी के करतूत कहने लगी। कन्हैया जी के जो भी करतूत होता था, बालक हैं फिर भी वो समझ रही हैं बालक हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं बालक वाला नहीं, इसलिए बालक को बरज लें, इसलिए चलें अब नंद बाबा के घर में। और जसोदा रानी को तो कम से कम कहें कि अपने क्या बात है, अरे बरजो जसोदा मैया, बरजो जसोदा मैया, अरे अपनी ललन माँ हो। एरी बरजो जसोदा मैया, अरे अपनी ललन माँ हो। लगाई दिहलेना अहो राम, लगाई दिहलेना एरी नैया जो हमसे राम, लगाई लिह लेना। इसलिए हे मैया अब बरजिए न, नेह लगाते हुए तेरा लल्ला हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे कार्यों को कुछ नहीं करने देता। सब काम यूं ही ठंडे बस्ते में पड़े के पड़े रह जाते। इस प्रकार से यहाँ पर उनके करतूत को कहने के लिए
ये मैया जसोदा के पास में वो गोपियां आती हैं। क्या क्या करतूत है जरा सुन लीजिए आप भी। तृप्त हो जाएंगे ये सुनकर। अरे बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासो हस्ते त्वाद्वत्यथ दधिपया कल्पितैस्ते अजोगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेतनानि भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात्युपकोष्य त्वकान्। कहते हैं कि अरे मैया कहाँ तक तुझे सुनाऊं लल्ला के करतूत को, क्या तुम सुन पाएगी? संभवतः नहीं सुन पाएगी, लेकिन सुनाना जरूरी है मैया। बरज न लो, अगर बरज लेगी तब वो भी सुधर जाएगा, यदि नहीं बरजेगी तो सुधरेगा नहीं, वो नटखट पना इसका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैया एक बार बरज करके तो देख, क्योंकि क्या करता है ऐसे सुन करतूत। ये बत्सान मुंचती क्वचित समये क्रोश संजात हास हो। दुग्ध दूहने के समय उनके बच्चों को यदि कोई खोल दे तो उचित होगा, लेकिन ये वो नहीं करता है। किसी भी समय कभी भी उनके बच्चों को खोल देता और गाय के पास में, गऊ के पास में बच्चों को छोड़ देता और दुग्ध पी जाते वो बच्चे, दुग्ध नहीं होता। ठाकुर जी ये आखिर करते हैं क्यों भैया? क्यों वैसा कर रहे हैं? क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वो इनको नहीं दुग्ध देती है? नहीं, वो गोपियां अपने बच्चों को दुग्ध नहीं देती है और कंस के भय से मथुरा में पहुंचा देती है। न रही है बांस न बजी है बंसुरी, दुग्ध रहेगा ही नहीं। इसलिए बत्सान मुंचती क्वचित समय क्रोश संजात हास अस्तेयं द्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्ते अजोगै। और इस प्रकार से वो जब हम लोग डांटते तब वो क्या करता? ठठा कर हंस देता, ठिठोली करता और भाग चलता वहां से। और तो और यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दधी दूध चुरा कर खा ले रहा है। अब ऐसा अब हो गया, ये कार्य करने लगा, दधी दूध चुरा चुरा करके ये हमारा ये खाने लगा। पहले ऐसा नहीं करता था, अब ये दूध दही भी चुरा ले रहा है, माखन भी चुरा ले रहा है, एक से करतब जानता है मैया। इसलिए अब इतना ही नहीं करे, इतना तब न कि स्वयं खा ले तो चलिए हम लोग समझेंगे कि चलो भैया लल्ला खा रहा है, नंद बाबा के छौना खा रहा है, जसोदा मैया का वो लल्ला खा रहा है, या हमारे क्या बात है परमधन लल्ला खा रहा है, स्वयं नहीं खाता। ये क्या करता है मैया? क्या बात है, मटका में हाथ डालता, कुछ ऐसी आवाज करता, मरकान भक्ष्यति, बंदरों का झुंड इन इसके पास चलाता और ये खिड़की से लुटाने लगता और मरकान भक्ष्यति, खूब माखन खिलाता। खिलाते खिलाते जब भांड खाली हो जाता तो भांडंग भिनत्ती, पटक कर भांड को, मटके को तोड़ देता, साफ कर देता। या कभी कभी जिस घर में मटके में माखन नहीं होता वहां मटके को पटक कर फोड़ देता, चकनाचूर कर देता मैया। इसलिए जब ये पेट भर जाने पर भी नहीं खा पाते तो सही कह रही हूँ मैं मैया, हम लोग सही कह रहे हैं, मटके को ये फोड़ करके मामला साफ कर देता। और तो और
जब कोई घर में एक बच्चा अगर हम लोगों के यहाँ है, वो यदि रोकने का प्रयास करता तो उन बच्चों को रुला देता और रुला कर ये भाग जाता। ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ क्या बात है, यहाँ के इसके गोप सखा हैं, मधुमंगल हैं, श्रीदामा हैं, ये सब के सब जितने सखा हैं ये सब मिलकर रुलाकर भाग पड़ते हैं। हस्ताग्राह्यो रचयति विधि पीठ कोलु खलाद्यै छिद्रं यान्तनरहित वायुनः सेक्य भाण्डेषु तद्वित ध्वान्तागारे घृतमणिगणं स्वांगमा प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्ये सुसूभ्य ग्रचिता। कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम दधी दूध छीकों पर रख देती हैं, अब सुन लिया और करतूत मैया, जब दधी दूध रख देते हैं छीके के ऊपर, छीके समझ रहे होंगे, छीके समझ रहे होंगे, ऊपर से लटकता है वो छीका और बना हुआ गेड़ूर के ऐसा वो रस्सी का बनाकर वो टांगती हैं और उसी के ऊपर ये भांड रखा जाता है। ये छिक्का ऊपर से लटकता है जहाँ तक ये छोटे छोटे बाह वाले वासुदेव श्री कृष्ण कैसे पहुंचेंगे। लेकिन नहीं, वो कह रही है गोपियां कि मैया इसका करतूत सुनो ना, एक पीढ़ा, एक चौकी छोटा, ऊपर पीढ़ा, ऊपर पीढ़ा, ऊपर पीढ़ा, ऊपर पीढ़िया, ऐसे कर कर करके ये पहुंच जाता छीके के पास। और तो और मैया ये मार देता किसी चीज से और छेद कर देता छीके में, वो भांड में, और भांड से नीचे गिरता और नीचे खड़े होकर सबके सब मुख में लेकर खाते पीते मस्ती बांटते। और तो और मैया जरा सुन न ले, इसकी एक से एक करतूत है, कहाँ तक कहूँ। इसमें भी नहीं होता मैया, तब क्या करता, ये सबसे ऊपर हो जाता कि कोई नीचे रहता, तंदुरुस्त बालक नीचे रहता, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर ये, और सबसे ऊपर ये चढ़ता और छीके तक पहुंच जाता, भांड तक पहुंच जाता, अन्न निकालता, अन्न निकाल कर स्वयं खाता या सबको खिलाता और फिर वहीं से फेंक कर मरकान भक्षयति, बंदरों को भी खिलाता। कहाँ तक करतूत कहूँ मैया, कहाँ तक कहूँ करतूत मैया। हो सकता है मिले। एक है, एक बेचारी है जो विचार की कितने अच्छा, तो ये बार बार ऐसा होता है कि खाता है भी, और जब मैया के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ कह देता है कि हम लोग नहीं थे, माखन हम नहीं खाए। अरे मैया री मोरी, मैया आकर जब पूछने लगती है तो लल्ला कहता है मैया री मोरी, मैयारी मेरो, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मैं माखन कहाँ खाया हूँ, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्योंकि मैया भोर भये गैयन के पीछे, भोर भये गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। अरे मैया मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्योंकि मैया अरे मैं बालक बहियन के छोटे, मैं बालक
बहियन के छोटो 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 मैया छोटे छोटे बाह वाले हैं ना, मैं बालक बहियन के छोटे छीको के ही विधि पवो। मैं बालक बहियन के छोटे छीको के ही विधि पवे। यदि ग्वाल बाल सब, हे मैया ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। यदि बरबस मुख लपटायो, यदि बरबस मुख लपटायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, अरे मैया मैं माखन नहीं खाया सका है, मैं माखन नहीं खाया। जितने मेरे हैं ना ये सबके सब बैर है, ये मुझसे साध रहे हैं और यहाँ कह देते हैं आकर कि माखन हम खाए हैं। तो अगर तुमको विश्वास है मैया तो चलो, अब हमको कोई चीज नहीं चाहिए। अरे मैया बालक है ना, ठाकुर जी क्रोधित हो गए ना, क्या बात है। हमारे सूरदास जी कहते हैं कि मैया क्रोध, ये बालक है ना, ये कृष्ण भगवान भगवान वासुदेव क्रोधित हो गए, लल्ला क्रोधित हो गया और कहा यह ले अपनी। अगर तुमको विश्वास है तो ठीक है, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, यह ले अपनी लकुटी कमलिया, यह ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो मैयारी, अरे बहुत ही नाच नचायो, यह ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो। तब क्या होता है, अरे सूर श्याम तब बिहसी जसोदा, लौर कंठ लगायो, लौर कंठ लगायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मैं माखन नहीं खाया, तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, अब क्या करूँ। अब तुम नहीं मान रही हो, ये नहीं मान रहे हैं, तो हमको पकड़ कर कोई दिखलावे तब ना। मुंह में लग गया मैं माखन खाया हूँ, तो घर में मुंह तो नहीं लगता, घर में भी तो लग जाता है, तो मैं माखन चोरी करके खा लिया। नहीं मैया मैं माखन नहीं खाया, लग गया, अब विचार करो ना, दूसरा कोई लगा देगा, इसका मतलब हम चोरी कर लिए। नहीं मैया हम चोरी नहीं किए, माखन नहीं चोरी किए, हम मन चुराते हैं। ठाकुर जी का भाव यहाँ है माखन नहीं, माखन का मतलब मन होता है, माखन का मतलब हृदय होता है, चित्त होता है। माखन का मतलब मन होता है, चित्त होता है। अरे मैं चित्त चोर भले हूँ, मन चोर भले हूँ, मैं तो मन चुरा लेता हूँ। और जब मन गोपियों का चुरा लिया, या यहाँ गोकुल के समस्त लोगों के मन को मैं चुरा लिया, मैया यहाँ तक तेरे मन को भी मैंने चुरा लिया, नंद बाबा के भी मन को चुरा लिया, सुनंद जी के भी मन को चुरा लिया, पूर्णमासी मैया के भी मन को चुरा लिया, समस्त गोपियों के मन को चुरा लिया, तो माखन चोरी हो गया। तब तो तुम लोग मेरे आगे पीछे कर रहे हो। लेकिन मैया एक बात नोट कर लो, हम माखन ये जो वस्तु है मटके में भरे हुए, मैं इसकी चोरी नहीं करता, मैं माखन नहीं चुरा कर खाया। अब उसी दरमियान गोपियां तय करती है कि अच्छा तो तू ऐसे नहीं पकड़ाएगा, ठहरो ठहरो, उपाय करते हैं। कैसे उपाय कर रही है गोपियां, जरा सा देखिए सुनिए तो महाराज जी। ये गोपियां भांड के ऊपर में छीका जहां पर है उसके ऊपर में एक घंटा बांध देती है।
जितने गोपियां हैं ना, घंटी बांध देते हैं अपने छीके के ऊपर में। चलो भैया घंटी बांध दो छीके के ऊपर में, जैसे ही लल्ला आएगा ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि गोपियां तो चाह ही रही हैं कि संवरिया आवे, माखन चोरी करे मेरे घर में। क्योंकि आपस में बतियाती ये कि आज मेरे यहाँ लल्ला चोरी करने नहीं आया, जब देखती हूँ तो मैं मुग्ध हो जाती हूँ, कैसे कैसे करतब करता है। लेकिन फिर भी यदि वो कह रहा है कि कोई पकड़ कर दिखलावे ना, तो चलिए अब पकड़ना ही है। तो घंटी छीके पर ऊपर बंधा गया भैया, घंटी बंधा गया कि अब आवेगा ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही हाथ से छुएगा वैसे ही घंटी टन टन बजेगा, हम लोग आवेंगे और पकड़ लेंगे, माता के पास पकड़े हुए लेके जाएंगे। ऐसा विचार करती है ये गोपियां, और यही होता भी है। घंटी बंधा गया, लेकिन मानने वाले कहाँ हैं? संवरिया अपने मित्रों के साथ बिलमंगल मंगल जितने भी हैं, सुमंगल जो भी हैं, श्रीदामा आदि मित्रों के साथ दौड़े हुए आते हैं। देख कर इधर उधर देख रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। जबकि गोपियां सब लगी हुई है, डंट लेकर लगी हुई है, हाथ में डंट भी लिए हुए कि आज छोड़ेंगे नहीं, आज पकड़ेंगे। ध्यान दे रही है कि कैसे पकड़ें, लगे हुए हैं सब गोपियां। ठाकुर जी उस घर में पहुंच गए। क्या बात है, सुगंध उनको मिलता था ना भैया, सुगंध मिल गया। ये घर में छीके पर पड़ा हुआ, चलो। अगर अंधेरा घर भी है तो हाथ में जो कडुला है, कंगन है, जिसमें पद्मराग मणि है, मणि जड़ित आभूषणों को धारण किए हुए हैं, इसलिए अंधेरे घर में भी वो प्रवेश करते तो घर उजाला हो जाता, दे दीप्यमान हो जाता, प्रकाशित हो जाता, प्रकाश से वो कमरा नहला जाता। क्या बात है, प्रकाश प्रपूरित तो वो कमरा हो जाता। इसलिए वहां भी अंधेरे में छीका लटका हुआ, ऊपर घंटी है बंधा हुआ। लेकिन ठाकुर जी के वहां पहुंचते ही प्रकाश प्रपूरित हो गया वो कमरा, और एक पर एक वहां तक चढ़ते चढ़ते सारे के सारे ये उनके गोप मित्र खड़े हो गए छीके के नीचे। और सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए, सबसे ऊपर चढ़ गए। लेकिन वहां जैसे ही चढ़ते हैं, नीचे से देखते हैं तो अरे बाप, ये तो घंटी बंधा हुआ है। ठाकुर जी समझ गए कि यहाँ ये घंटी है पकड़ने के लिए, जैसे हाथ लगाऊंगा घंटी स्वयं बजने लगेगा, और जब बजेगा तो वो आएगी और पकड़ लेगी। बड़ी सोच समझ कर उपाय रची है। तो क्या हम भी तो नटवर हैं, नटनागर हैं, देखें हम क्या करती है वो। घंटी के पास ठाकुर जी पहुंच गए और कहीं कि देखो घंटी, तुम तो जानते हो कि मैं सर्वेश्वर हूं, कुछ भी होता है मेरे ही मन से होता है, मेरे इच्छा के अनुरूप कोई कार्य तो होता नहीं। अब घंटी भैया मूर्तिमान तो है नहीं, मूर्तिमान भी होना होता तो कह देती कि ये गलत बोल रहे हैं आप, आपकी इच्छा काम नहीं करती, आप कुछ करते हैं उसके लिए पहले आप जोग माया को मनाते हैं। जोग माया जब आपके मन को बनाती है तब आपकी इच्छाएं बनती है, तब आपके द्वारा कुछ होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन आप कह रहे हैं तो कह लीजिए, ठीक है, बढ़िया है। हाँ प्रभु, ठीक तो कह रहे हैं आप, जब कहिएगा तभी कुछ होगा। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखो अभी मैं माखन चोरी करने जा रहा हूं, मटके से निकालूंगा, और जब तक निकाल कर मैं खा न लूं, सारे अपने मित्रों को खिला न दूं, बंदरों को भी खिला न लूं, तब तक तुम बजना नहीं, तब तक तुमको बजना नहीं है। ये मेरा आदेश है। ठाकुर जी आदेश दे दी उस घंटी को। घंटी कहा कि बिल्कुल सही बात तो कह रहे हैं महाराज जी, बिना आपके मन का घंटी कहाँ बजता है, बज ही नहीं सकता, तो मैं कैसे बजूंगा? मैं नहीं बज सकूंगा, नहीं बजूंगा, घबराइए नहीं, आपको जो करना है कीजिए ना।
अब ठाकुर जी जैसे ही भांड पकड़े तब तक तो घंटी में कोई आवाज नहीं है भैया, लेकिन जैसे ही भांड पकड़े, भांड में से निकाले माखन और निकाल कर सबके हाथों पर जितने खड़े थे सबको दे दीन। सब लोग लपक लिया और माखन छोड़िए न महाराज जी, जैसे ही वहां सोचे कि एक और मटका है, उसमें से नीचे वाले मटके से दुग्ध भी पान कर ले। दुग्ध था भरा हुआ मटके में, ऊपर रखा हुआ था। बस ठाकुर जी उस मटके को जैसे ही पकड़े और हाथ डालकर दुग्ध निकाले और अपने मुख में लगाए, बस वैसे ही घंटी स्वयं टन 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 बजने लगा। ठाकुर जी कह रही है क्या हो गया, ये क्या किया रे घंटी? तो ठाकुर जी बिना आप भोजन करें, आपको भोग लगे और मैं ना बजूं तो आपको कैसे प्राप्त होगा? इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बजूं। और बजने लगे। अब जितने वो दुग्ध जो गिर रहा है वो धार सब लोग मुंह में लिए हुए हैं, सब लोग नीचे ही से मुख में पूरा भरा हुआ है। कन्हैया जी भी लिए हुए हैं। एक बैक टन टन आवाज हुई। गोपियां जैसे ही आती हैं बाहर में, देखती हैं कि सब वो नीचे सब उतर गया। और उतरते उतरते ही महाराज जी क्या कहीन, जितने गोपियां दौड़ी इधर, और ये सब के सब दोस्त लोग मुंह में जो लिए हुए दूध है उसको फुर 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 कर करके महाराज जी गोपियों पर छोड़ना शुरू किए। गोपियां भाग चली है, स्वयं भाग चले। ये फुतकार लीला कही जाती है। किसी संत के द्वारा मैं पिया था, इसी को आपको पिलाया। इसको फुतकार लीला कहते हैं। ठाकुर जी जो कुछ करते हैं वो लीला कहलाता है, और हम लोग जो करते हैं होता है, ये घटनाएं कहलाती हैं। तो आइए, अब अंधेरा भी हो गया, वीडियो लंबा होते जा रहा है। अभी बहुत बाल लीला है जो मैं कल के वीडियो में आपके समक्ष बाल लीलाओं को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, वांग्मय ब्रह्म की जय, शब्दमय ब्रह्म की जय, समस्त भक्तन की जय, समस्त संतन की जय, समस्त के समस्त फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग को सुनने वाले समस्त के समस्त मित्रन की जय, समस्त के समस्त महानुभावों की जय। या फिर इस दास की ओर से जो करबद्ध प्रार्थना किया जा रहा है, आप समस्त के समस्त जुड़ने वाले लोग मुझे कृतार्थ करेंगे, मेरे प्रार्थना मेरे नमन को स्वीकार करेंगे। तो जय जय श्री राधे, प्रेम से बोलिए ना, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण, प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अब इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।